न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, मतलब समझिएगा पहले, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मतलब क्या है। जनरेट मतलब किसी चीज को पैदा करना और कंडक्ट मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना। मतलब क्लियर हुआ। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स एक टाइप की एक इंफॉर्मेशन, एक सडन इंफॉर्मेशन है, एक टाइप की सूचना है जो बहुत अचानक से आती है। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आप ऐसे समझिए। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है? न्यूरॉन के अंदर। और दूसरी बात कि वो कंडक्ट कैसे होता है। ठीक है, अभी आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है और अक्सर बच्चों को इस टॉपिक को समझने में कंफ्यूजन्स होती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से इसको समझोगे तो मैंने टोटली इसको 3 से 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है पूरे टॉपिक को, और इजीली बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। समझ आ गई बात आपको? तो सबसे पहले आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली खड़े हुए हो और अचानक से आपके कांटा चुभ जाए। ठीक है, कोई आपको कांटा चुभा दे, कोई आपको सुई चुभो दे। ठीक है, तो वो चुभने के बाद में अचानक से आपकी बॉडी रेस्पॉन्स जनरेट करती है। ठीक है, तो जो कांटे चुभने या सुई के चुभने वाली जो एक इंफॉर्मेशन थी वो बहुत सडनली अपने ब्रेन तक आती है, हमारे दिमाग तक आती है। ठीक है, वो कैसे आती है और कैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और वो सारी सूचना, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। तो वो इंपल्स कैसे जनरेट हुई, वो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो एक्टिविटी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, वो कैसे हुआ है, वो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए, एक सिंपली सेल के बारे में बात करते हैं। सपोज करो ये एक सिंपली कोई सेल दे रखी है, ये एक सेल है। ठीक है, थोड़ी फिजिक्स भी इसमें इंक्लूड होगी, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होगा फिजिक्स का भी, घबराइएगा मत। ये सिंपली एक सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सिंपली एक सेल दी हुई है। ठीक है, हम इनिशियली बात करें, सबसे प्राचीन समय की हम बात करें तो आप नोटिस करोगे कि जीव की उत्पत्ति, या यूं कहें कि एक सेल की उत्पत्ति एक समुद्र में हुई थी। ठीक है, ऐसा एज्यूम करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ या एवोल्यूशन में। तो हमने माना कि इसका मतलब जब एक सेल जो है वो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र में हुई है, इसका मतलब इसके चारों तरफ जो वाटर है वो समुद्री वाटर है, समुद्री पानी है। ठीक है, सी वाटर है, मेराइन है। जो सेल के चारों ओर का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो कैसा है? नमकीन होगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके चारों ओर कंटेंट जो है वो है सोडियम क्लोराइड। दैट मीन्स जो सेल है, सेल के अराउंड जो पानी है वो सोडियम क्लोराइड वाला है। हम यूं कहेंगे कि सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट में, सेल के बाहर की सराउंडिंग में सोडियम और क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम आयन कम होगा और इसके बाहर ज्यादा होगा। एक बात क्लियर हुई? थोड़ा बेस बनाना है बस, उसके बाद में आपको धीरे धीरे चीजें जो है वो क्लियर होती हुई चली जाएंगी। आपने ये बात जानी कि सेल के चारों ओर, किसी भी सेल के चारों ओर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमने ये अज्यूम किया कि ये कोई सेल है, तो इसके बाहर जो है सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सोडियम आयन पे चार्ज कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है। तो हम यूं कहेंगे कि प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है नॉर्मली कंडीशन में। अगर हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में बात करें तो सेल के चारों ओर प्लस आयन ज्यादा है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसके अंदर माइनस चार्ज होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि आपको सबसे पहले ये बात जाननी है कि सेल के बाहर जो है प्लस चार्ज है रेस्टिंग कंडीशन में। अभी सेल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सेल के ऊपर किसी भी टाइप का कोई स्टिमुलस नहीं आया है। सिंपली कंडीशन में, रेस्टिंग स्टेज में सेल के बाहर प्लस चार्ज है और सेल के अंदर माइनस चार्ज है। ये बात क्लियर हुई? ऐसा क्यों होता है नॉर्मली वे में? और बात करें तो सेल के अंदर की अगर हम बात करें, ये सेल के अंदर की बात करते हैं, ये एक सेल ड्रॉ कर ली हमने। तो सेल के अंदर पोटेशियम आयन, दूसरी चीज एक प्रोटीन। सेल के अंदर प्रोटीन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटीन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है और प्लस चार्ज जो है पोटेशियम पे है।
तो हमने कहा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन ज्यादा होता है और प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सोडियम पोटेशियम आयन से भी ज्यादा है। इसका मतलब बोलबाला किसका है? प्रोटीन का है। दैट मीन्स चार्ज जो अल्टीमेटली जो चार्ज डेवलप होगा अंदर वो कैसा होगा? हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। बाहर चार्ज कैसा है? ज्यादा प्लस का चार्ज है। कौन से आयन के जैसे? सोडियम आयन के जैसे। सो आउटसाइड द सेल सोडियम आयन है, इनसाइड द सेल पोटेशियम आयन है एंड प्रोटीन है, ठीक है। तो बाहर जो है प्लस आयन ज्यादा है, अंदर जो है माइनस आयन ज्यादा है। ये बात का बेस बना, इस बात की आपको समझ विकसित हुई। अब देखिए, सबसे पहले इतनी बात जान लेने के बाद में आगे हम बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। ये नर्व इंपल्स क्या है, या हम यूं कहें एक्शन पोटेंशियल क्या है? वो एक टाइप की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है। एक टाइप जो चार्ज में चेंजेस आएंगे, जो चार्ज में चेंजेस होगा वो कैसे होता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है, वो सब है। पहले जान लीजिए जो ये पूरी एक प्रोसेस है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की, कैसे जनरेट होगी, कैसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा और कैसे वो कंडक्ट होगा। कंडक्शन दैट मींस कैसे वो ट्रेवल करते हुए आगे चला जाएगा, एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी से तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो सबसे पहले हम जनरेशन पढ़ते हैं, कैसे जनरेशन होता है, कैसे कंडक्शन होता है। इसको बेसिकली हमने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। आगे एक और होती है 4, वो बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए समझने के लिए आप समझ विकसित कर लीजिए कि टोटल इसकी 3 कैटेगरी है। सबसे पहली घटना क्या होगी? सबसे पहली घटना होगी पोलराइजेशन। सबसे पहली घटना क्या है? पोलराइजेशन। उसके बाद क्या होगा? डीपोलराइजेशन। दैट मीन्स जो पोलराइजेशन की जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको बिगाड़ा जाएगा, उसमें चेंज किया जाएगा और ये हो जाएगा डीपोलराइजेशन। अब जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको वापस से बनाया जाएगा, ठीक है। जहां भी री वर्ड लग जाए, री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, ठीक है। तो ये यहां क्या होगा? रीपोलराइजेशन। अभी हो सकता है आपको ये एक भी वर्ड समझ में नहीं आए हो, थोड़ा और समझ इसके लिए विकसित करो आप। देखो, हमने भूगोल विषय पढ़ा होगा, जियोग्राफी। हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये बात जानते हैं। पोल मतलब कोई भी 2 अपोजिट चीजें, जैसे कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। सपोज करो ये एक सेल है। सेल के बारे में हमने बेसिकली क्या बताया कि सेल के बाहर प्लस चार्ज होता है, सेल के अंदर माइनस चार्ज होता है। तो अगर इस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द बात करें, मेम्ब्रेन के अक्रॉस द मेम्ब्रेन हम बात करें, तो मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस नेगेटिव पोल्स बने हुए हैं, और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव पोल्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये सेल, जनरली हमने बात की थी, जब कोई भी सेल के ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं लाया गया है, कोई स्टिमुलस अप्लाई नहीं किया है, तो वो रेस्टिंग कंडीशन में है। तो रेस्टिंग कंडीशन में हमने कहा कि रेस्टिंग कंडीशन में सेल पोलराइज स्टेट में है। पोलराइज क्यों है? क्योंकि 2 अपोजिट पोल बने हुए हैं, बाहर पॉजिटिव पोल, अंदर नेगेटिव पोल। तो जो कंडीशन है उसको हमने कह दिया कि पोलराइजेशन प्रॉपर्टी है। वो सेल उस टाइम पे पोलराइज है, क्योंकि उसमें अपोजिट पोल्स बने हुए हैं ऑलरेडी। सो दिस इज पोलराइजेशन स्टेट। दिस इज पोलराइजेशन स्टेट। अब पोलराइजेशन स्टेट की बात करें हम ढंग से, तो आपने देखा एट रेस्टिंग स्टेज कि सेल अभी रेस्टिंग स्टेज में है। सेल के ऊपर कोई भी स्टिमुलस या कोई भी दबाव या कोई भी निडल, सुई, कुछ भी हमने कोई अप्लाई नहीं किया है। सेल बिल्कुल सिंपली वे में पड़ी हुई है। हम जानते हैं सिंपली वे में सेल पोलराइज स्टेट में होगी, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज किस तरीके से सेल के अंदर मेंटेन होते हैं, क्या कंडीशन होती है, उसकी बात करते हैं। ये हमने ड्रॉ करने के लिए ये एक्सोलेमा बनाई है। एक्सोलेमा दैट मींस जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन की बात की है हमने, ठीक है। एक्सोन की मेम्ब्रेन की बात की है। सो मेम्ब्रेन, ये सेल के अंदर, ये न्यूरॉन के अंदर की जो चीजें हैं, ये न्यूरॉन के बाहर चीजें हैं। ये क्या है? सिंपली एक मेम्ब्रेन बनाई है। ये सिंपली हमने क्या ड्रॉ किया है? एक मेम्ब्रेन को हमने यहां ड्रॉ किया है। क्या होता है? कुछ चैनल्स होते हैं और कुछ जो आयंस का बैलेंस करके रखते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं और कुछ पंप होते हैं। ये चैनल एंड पंप क्या होते हैं? आपने वापस से आपको थोड़ा साइटोलॉजी पढ़नी होगी, सेल बायोलॉजी आपको पढ़नी होगी थोड़ी सी। देखो, हमने बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ड्रॉ की। और बीच बीच में क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, ठीक है।
बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, हमने कहा ये फॉस्फोलिपिड है जो ब्लैक कलर से ड्रॉ की है। जो रेड कलर से ड्रॉ की है मैंने, वो क्या है, वो प्रोटीन है। वो क्या है, प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन वो स्पेस होता है जहां से आयंस अपने आप को एक मेम्ब्रेन के इस पार से इस पार तक मूव करते हैं, मेम्ब्रेन के इस पार से इस पार तक आते हैं। किसके थ्रू वो क्या आ रहे हैं, वो इस प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, तो ये चैनल्स बनाते हैं, प्रोटीन्स जो है चैनल्स बनाते हैं। ठीक है, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, ये चैनल्स बहुत अलग अलग आयंस के लिए होते हैं। ये आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो इसी प्रकार से ये कुछ चैनल्स होते हैं। यहां हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है पोटेशियम चैनल, और ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है वो है सोडियम चैनल। देखो अभी रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, सेल ने अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, सेल बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो सोडियम आयन के लिए बहुत कम होती है। मतलब समझ में आया कि सेल अपने अंदर सोडियम आयन को बहुत ही कम आने देगी, ना के बराबर आने देगी। हम यूं कहें कि नियरली इम्परमेबल होती है। लेकिन पोटेशियम आयन आराम से आ जा सकता है। पोटेशियम आयन कहां होगा, सेल के अंदर होगा। सोडियम कहां होगा, बाहर होगा। इसका मतलब बाहर से सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि सेल अभी रेस्टिंग स्टेज में है। जो सोडियम आयन जो चैनल हैं, जो ये छेद हैं, जो ये वाले होल्स हैं जिससे सोडियम आयन आएगा, ये वाले जो छेद हैं इनमें ये अभी सोडियम आयन वाले बंद हैं। ठीक है, सोडियम आयन वाले बंद हैं। जब सोडियम आयन के चैनल बंद होंगे तो सोडियम अंदर आ नहीं पाएगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी। ठीक है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, सोडियम आयन की जो मात्रा होगी वो बाहर ज्यादा होगी। जब सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो प्लस चार्ज ज्यादा है, सबसे पहले बता दिया हमने। तो यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन जो पोटेशियम आयन होंगे वो ओपन होंगे। ठीक है, जो पोटेशियम आयन चैनल है, देखो आप यहां से ये पोटेशियम आयन जो है अंदर से बाहर आराम से मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो लगभग इस कंडीशन मेंटेन है कि सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकता अभी, लेकिन पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब कंडीशन क्या है, बाहर अपने सुरक्षित है पॉजिटिव चार्ज, अंदर सुरक्षित है नेगेटिव चार्ज। लेकिन बात यह है कि चार्ज कितना है। ठीक है, सपोज करो ये एक सेल है, हमें सेल का चार्ज देखना कि सेल के अंदर का चार्ज क्या है। हमने एक माइक्रो इलेक्ट्रोड, छोटी सी इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो सेल के अंदर का चार्ज मेजर करने के काम आती है। इस माइक्रो इलेक्ट्रोड की सहायता से हमने अंदर का चार्ज देखा कितना चार्ज है रेस्टिंग कंडीशन में। दैट मीन्स सेल के ऊपर अभी कोई भी दबाव, कोई भी स्टिमुलस अप्लाई नहीं किया गया है। सो रेस्टिंग कंडीशन में हमने बात की, सेल के अंदर का जो चार्ज है वो हमें लगभग मिला -70 मिली वोल्ट। आरएमपी लिखा हुआ है, आरएमपी दैट मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि इस मेम्ब्रेन का रेस्टिंग कंडीशन में पोटेंशियल कितना है। आरएमपी कितना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है। हमने क्या कहा, दैट इज -70 मिली वोल्ट। माप लिया, मेजर कर लिया, किसकी सहायता से, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स की सहायता से हमने मेजर कर लिया। तो ये बात निश्चित हुई कि अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तभी तो ये माइनस में वैल्यू आई। अंदर चार्ज ज्यादा है, कैसा चार्ज ज्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा है। सो ये क्या है, ये जो स्टेज हुई रेस्टिंग स्टेज में, ये पोलराइजेशन है। पोलर क्यों, क्योंकि सोडियम चैनल बंद है, बाहर प्लस चार्ज ज्यादा है। ठीक है, पोटेशियम जो चार्ज है उस पोटेशियम आयन का उतना कुछ खास रोल नहीं होता है। ठीक है, सो सोडियम आयन की मुख्य भूमिका होती है। सोडियम आयन जो है बाहर ज्यादा है क्योंकि उसके चैनल बंद हैं। सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकता। इस वजह से सोडियम आयन जब अंदर नहीं आ पा रहा है तो नेगेटिव चार्ज का बोलबाला अंदर ज्यादा है। तो उसको हमने कहा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 है, माइनस चार्ज अंदर ज्यादा है ना। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी ज्यादा थी। पोटेशियम आयन ज्यादा जो अंदर था, पोटेशियम आयन प्लस चार्ज जो थोड़ा बहुत था वो भी बाहर निकल गया। इसका मतलब चार्ज अंदर नेगेटिव ज्यादा हो गया और बाहर पॉजिटिव है। तो ये आपको समझ में आया होगा पोलराइजेशन स्टेट क्या है। पोलराइजेशन स्टेट इज नथिंग, बस सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि पोलर स्टेट में सेल के बाहर प्लस चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अंदर कितना चार्ज होता है, अंदर कितना चार्ज होता है। आप कहोगे कि अंदर जो चार्ज होता है वो -70 मिलीवोल्ट चार्ज होता है। ठीक है, ये हुई पोलराइज वाली स्टेट। अब क्या होता है, अब हम करते हैं, हमने कोई स्टिमुलस अप्लाई किया, हमने अप्लाई कर दिया कोई स्टिमुलस। स्टिमुलस दैट मीन्स हमने सिंपली खड़े हुए हैं, हाथ को हमने कोई सुई चुभो दी।
ठीक है, पेन वाली जो नीब होती है वो नीब चुभो दी, ठीक है, बहुत गहराई में चुभती है तो हमें अचानक से बड़ा पेन होता है और वो पेन वाली इंफॉर्मेशन तुरंत हमारे ब्रेन तक जाती है। तो वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैसे कंडक्ट होकर जा रही है, कैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देखिए पेन जब चुभा था स्टार्टिंग में, पेन के चुभने से, पेन के टच होने से या पेन के चुभने से या किसी ठंडी गर्म चीज, कुछ भी चीज के स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस स्टिमुलस के अप्लाई होने से एक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ उसकी बात कर रहे हैं, उसी को तो हमने क्या नाम दिया, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स, ठीक है। तो स्टिमुलस अप्लाई किया, स्टिमुलस समझ गए कि कुछ भी ऐसी चीज हमने अप्लाई की जिससे कि हमारी जो शरीर है वो जागृत अवस्था में आ जाए, ठीक है। सपोज करो कोई बर्फ का टुकड़ा अचानक से आपके हाथ पे रख दिया जाए, आपको ठंडा महसूस होगा, या कोई आग का कोयला, जलता हुआ कोयला आपके हाथ पर रखा जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन एक अज्यूम कर लो आप, तो आपको अचानक से क्या होगा, आपको एक पेन फील होगा, उस पेन का मैसेज, वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक कंडक्ट होगी जाएगी। तो वो इंपल्स कंडक्शन कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। स्टिमुलस अप्लाई हुआ, स्टिमुलस अप्लाई हुआ मतलब कि कुछ भी एक्टिविटी हुई, कोई सुई चुभी हुई आपको, या फिर आपको कोई ठंडा गर्म महसूस हुआ अचानक से, तो जैसे ही स्टिमुलस आता है एक खास बदलाव आता है। खास बदलाव क्या आता है, इस कंडीशन में स्टिमुलस के अप्लाई होने से, स्टिमुलस जैसे ही अप्लाई किया हमने, इसमें जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल ओपन हो गए, ठीक है, बड़ा जबरदस्त एक बदलाव आया। क्या हुआ, सोडियम चैनल अचानक से ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो बाहर सोडियम चार्ज रखा हुआ था, बाहर जो सोडियम आयन रखे हुए थे, वो सोडियम आयन उनको रास्ता मिल जाएगा सेल के अंदर एंट्री करने का। अब ये सोडियम आयन सेल के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। सीधी सी बात है, जब सोडियम आयन अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो प्लस चार्ज अंदर जा रहा है। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज था, जो पहले रेस्टिंग कंडीशन में क्या था, -70, हमने कहा कि रेस्टिंग कंडीशन में कितना था वो, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। जो -70 मिलीवोल्ट चार्ज था रेस्टिंग कंडीशन में, स्टिमुलस अप्लाई करने से सोडियम आयन चैनल ओपन हुए और अचानक से धीरे धीरे क्या होगा, और भी जितने भी जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब प्लस चार्ज बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है। प्लस चार्ज कहां था, बाहर था, अब वो प्लस चार्ज अंदर आने का प्रयास करता है, प्लस चार्ज अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्लस चार्ज अंदर आएगा वो धीरे धीरे माइनस वाली वैल्यू एक प्लस वाली वैल्यू तरफ आगे बढ़ेगी। -70 था, फिर बढ़ेगा, -60 हुआ होगा, -60 के बाद -50 हुआ होगा, और अचानक से सारे चैनल खुल गए होंगे और ये वैल्यू प्लस में आ गई होगी, +10, +20। इस तरीके से आप समझो कि वो वैल्यू अल्टीमेटली कहां पर आकर के रुकी, वो वैल्यू आकर के रुकी लगभग 50 मिली वोल्ट पे, ठीक है, लगभग 50 मिली वोल्ट पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया है यहां, लगभग 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वो आकर के रुकी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक खास बदलाव आएगा रेस्टिंग कंडीशन में। रेस्टिंग कंडीशन जो बाहर प्लस चार्ज था वो प्लस चार्ज बाहर से अंदर आ चुका है। इसका मतलब ये चार्ज बाहर कैसा रह जाएगा, चार्ज अंदर प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, अंदर क्या होगा, प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और बाहर कंपैरेटिवली इनसाइड आउटसाइड नेगेटिव चार्ज विल मोर, कि अंदर की बजाय, अंदर की अपेक्षाकृत बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पहले चार्ज बाहर प्लस था, अब क्या हो गया, अंदर प्लस हो गया, कंडीशन बदल गई। पहले पोलराइज थी, अब वो पोलराइज व्यवस्था टूट गई, वो बिखर गई। कैसे, क्योंकि पहले प्लस चार्ज बाहर था, अंदर माइनस था, उस प्लस बाहर अंदर माइनस वाले चार्ज की कंडीशन को हमने नाम दिया था पोलराइजेशन स्टेट। लेकिन अब तो टोटल मामला पूरा उलट फेर हो गया, बदल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा जो चेंजिंग आई है कि बाहर प्लस जो था वो अंदर प्लस हो गया। इसका मतलब वो चीज अपोजिट हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन का ऑपोजिट डिकंस्ट्रक्शन, बनना बिगड़ना, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जनरेशन का मतलब बनना, डीजनरेशन मतलब टूटना। सो पोलराइजेशन, और इसके आगे वर्ड क्या आ गया, डीपोलराइजेशन। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, तो ये स्टेट क्या हो गई, डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मिली वोल्ट का जो करंट जो अंदर डेवलप हुआ है, जो माइनस से प्लस वाली वैल्यू जो आई है, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल।
दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। यही वो इंफॉर्मेशन है, यही जो वो मैसेज है जो आया है कि जो माइनस की वैल्यू प्लस वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। सो पहली वाली पोलराइजेशन की व्यवस्था का बिगड़ना, ठीक है, ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। इतनी बात समझ आई आपको। अगली जो व्यवस्था है उसका नाम है रीपोलराइजेशन। अब इसको पढ़ना है। हमने पढ़ा पोलराइजेशन स्टेट, उसके बाद में डीपोलराइजेशन हुआ। अब जो नेक्स्ट जो आती है स्टेप कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स में, वो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब कि वापस से उसी स्टेट में आ जाना जैसे वो पहले था। री का मतलब आप जानते हो दोबारा, अगेन। री जहां पर भी वर्ड आता है अक्सर उसका मतलब जो निकल करके आता है सामने, उसका मीनिंग होता है दोबारा से, ठीक है। सो देखो एक बार वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। हमने देखा कि जब हमारी नर्व सेल पोलराइजेशन स्टेट कैसे फॉलो करी, जब रेस्टिंग स्टेज में थी तो हमने देखा कि सोडियम आयंस जो है वो बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, क्योंकि चैनल बंद थे उस समय पे, इसलिए बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी। उसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। जब हमने पूछा कि अंदर कितना चार्ज डेवलप हो रहा था, जब हमने अंदर की चार्ज की बात की, हमने कहा कि -70 मिली वोल्ट जो है अंदर का चार्ज था। दैट मींस रेस्टिंग कंडीशन में। सो आरएमपी जो है वो लिखा हुआ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि रेस्टिंग कंडीशन में जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूरोनल सेल, नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है, उसका पोटेंशियल कितना है अंदर, -70 मिली वोल्ट। उसके बाद क्या होता है, कोई स्टिमुलस आता है, कोई ना कोई उसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम की मात्रा अंदर की तरफ जो है बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कुछ जो पोटेशियम चैनल थे, कुछ पोटेशियम चैनल को छोड़ करके, इक्का दुक्का पोटेशियम चैनल को छोड़ करके बाकी पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। यहाँ पे चैनल जो है ये बंद है, पोटेशियम चैनल बंद हो गए, तो उससे क्या है, पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा है, थोड़ी बहुत मात्रा में पोटेशियम जा पा रहा है, यहां से थोड़ी बहुत मात्रा में जा पा रहा है। अल्टीमेटली क्या है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों, एक तो जो प्लस चार्ज पोटेशियम अंदर था वो बाहर नहीं जा पा रहा है, दूसरी बात बाहर का जो सोडियम आयन था वो भी अंदर आ चुका है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में तो जो अब हमने देखा कि -70 मिली वोल्ट से +50 मिली वोल्ट तक आने में, ठीक है, -70 मिली वोल्ट से +50 मिली वोल्ट तक आने में जो क्रियाविधि हुई है वो एक्शन पोटेंशियल है, वो एक टाइप का पोटेंशियल जनरेट हुआ है +50 पर। लेकिन एक स्टेज ऐसी होगी जहां -70 के बाद में -60 हुआ होगा। -60 जैसे हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा एज्यूम करो, -60 मिली वोल्ट जैसी हुआ होगा, दैट मीन्स चार्ज बढ़ रहा है, जो चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे -70 से +70 की तरफ आया होगा, तो सॉरी -70 से -60 की तरफ आया होगा, तो ऐसा महसूस हुआ होगा सेल को कि बाकी के सोडियम चैनल को भी खोल देना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पर आकर के अचानक से सारे सोडियम चैनल ओपन हो गए होंगे और सारे का सारा जो सोडियम बाहर था वो मैक्सिमम सोडियम सेल के अंदर आ गया होगा। तो इस -60 वाले को हम कह सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। दिस इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब एक निश्चित वो वैल्यू जिसके बाद में अचानक से सोडियम आयन खुल गए हो, चैनल खुल गए हो, अंदर बहुत ज्यादा सोडियम जो है मात्रा सोडियम की बढ़ गई हो और अंदर जो है स्टेट में चेंज आ गया। पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था, अब सोडियम आयन की अधिकता के कारण अंदर प्लस चार्ज हो गया। इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे की जो स्टेज है नर्व इंपल्स के जनरेशन की, उसका नाम है रीपोलराइजेशन। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले मीनिंग बेसिक लिखा हुआ है बिल्कुल, रिगेनिंग ऑफ इनिशियल पोलराइज स्टेट। जैसे सेल पहले थी, पहले क्या था, पहले प्लस चार्ज ज्यादा था, बाहर था, ठीक है, प्लस चार्ज सेल के आउटसाइड प्लस चार्ज ज्यादा था, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, अंदर की तरफ माइनस चार्ज था। वो माइनस चार्ज कितना था ये बात भी जान लीजिए, -70 मिली वोल्ट, ठीक है, -70 मिली वोल्ट इतना चार्ज अंदर था। तो ये एक जो स्टेज थी, ये स्टेज वो थी पोलराइज स्टेट। तो उस पोलराइज स्टेट में वापस से आना कि -70 से क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, सोडियम आयन चैनल ओपन हुए, प्लस की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, -60 पे आकर के अचानक से चैनल ओपन हो जाएंगे, उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलेंगे, और बढ़ते 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 प्लस के 50 की वैल्यू पर
दैट मीन्स +50 मिली वोल्ट वैल्यू पर आकर के रुक गया। ठीक है, उसको हमने नाम दिया एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब क्या होता है, जैसे ही +50 वैल्यू जो है उसने अचीव कर ली, ठीक है, टारगेट क्या था, हमें +50 मिली वोल्ट वाली वैल्यू अचीव करनी थी। अब वो वैल्यू अचीव हो चुकी है। इस वैल्यू के अचीव हो जाने के बाद में एक चेंजेस आते हैं अंदर। वो चेंजेस क्या होता है कि जो सोडियम आयन चैनल थे, ये जो सोडियम आयन चैनल हैं, ये सोडियम आयन चैनल क्लोज हो जाते हैं। ये सोडियम आयन चैनल क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सोडियम आयन चैनल जब क्लोज होंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन चैनल के क्लोज होने से क्या होगा, सोडियम आयन चैनल के क्लोज होने से सोडियम की एंट्री अंदर के लिए रुक जाएगी। ये वाली एंट्री, ये देखो, ये चैनल दोनों क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं यहां से। ठीक है, तो अंदर सोडियम आयन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एक तो प्लस आयन जो है अंदर नहीं आ पा रहा है, और क्या हो रहा है, जो पोटेशियम आयन थे, जो पहले इक्का दुक्का पोटेशियम आयन चैनल खुला हुआ था, वो सारे चैनल खुल गए हैं। देखो पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, तो अंदर प्लस आ नहीं पा रहा है। जो अंदर का था पहले से पोटेशियम, वो भी बाहर चल गया। तो आप समझो इस बात को कि इस कंडीशन में जो अंदर की तरफ माइनस चार्ज को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई कि अंदर जो है माइनस चार्ज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बात समझ में आई। पहले +50 मिली वोल्ट था, जिसको एक्शन पोटेंशियल नाम दिया। धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। +40 से ये +50 से 40 होगी, फिर 30 होगी, फिर 20 होगी, 10 होगी, तो ऐसे करते करते माइनस में वैल्यू पहुंच जाएगी -70। इसका मतलब पहले वाली स्टेज आ गई। इसका मतलब अंदर की तरफ माइनस चार्ज, वही पहले वाली कंडीशन, अंदर की तरफ माइनस चार्ज और बाहर की तरफ प्लस चार्ज डेवलप हो गया ना। पोलर स्टेट वापस से प्राप्त कर ली दोबारा से, दैट मींस रीपोलराइजेशन। ठीक है, लेकिन जो सेल की ये एक्टिविटी केवल -70 वाली पोजीशन पर ही आकर के नहीं रुकती, इससे भी और ज्यादा जो है पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है, अंदर और भी ज्यादा माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। इट मींस कि ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है, कि वो हाइपर कंडीशन जाता है। पोलराइजेशन हो चुका है, लेकिन पोलराइजेशन और ज्यादा पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो जो ये लगभग -80 मिली वोल्ट के आसपास जाकर के ये जो क्रियाविधि चलती है, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। की पोलराइजेशन तो यहां पर हो गया, रिपोलराइजेशन यहां पे हो गया -70 पे, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू तो -70 पढ़ा हमने, देखो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, -70 पहले हो चुकी है, अब वो -70 से भी और आगे बढ़ जाता है। दैट मींस सेल के अंदर और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये चार्ज जो डेवलप होता है ये लगभग -80 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। इस कंडीशन को हमने नाम दिया हाइपर पोलराइजेशन। सो आई थिंक आपने अभी तक जितनी स्टेजेस पढ़ी हैं, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन, चारों स्टेजेस आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अभी भी एक चीज ऐसी है जो बची हुई है, मैंने उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया है। इनिशियली आपको बताया था, थोड़ा बेसिकली बताया था, अब उसका फंक्शन जानते हैं। वो चीज क्या है, हमने चैनल्स का जिक्र किया, पूरे में पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, किस किस तरीके से उनकी एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन हमने कहीं पर भी सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमने यहां बनाया हुआ है। ये जो बन रहा है वो हमने बनाया हुआ है। देखो, सबसे पहले आप आओ एक बार डीपोलराइजेशन वाली स्टेट पे। यहां क्या था, अंदर प्लस चार्ज डेवलप हो चुका था। ठीक है, अंदर प्लस चार्ज डेवलप हो गया था, लेकिन इस प्लस को वापस से हमें बाहर भेजना है, और इस माइनस को वापस से हमें, जो माइनस वाली कंडीशन है, इसको वापस से हमें अंदर लेके आना है। ध्यान करो, इसका मतलब जो अंदर सोडियम आयन आए थे उसको बाहर भेजना है। ठीक है, और जो बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो तो उसको अंदर लेके आना है। तो क्या होता है, इसमें मुख्य भूमिका होती है सोडियम पोटेशियम पंप की। जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है आपकी सोडियम पोटेशियम पंप की। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, देखो, जैसे ही हमने कहा कि जब डीपोलराइजेशन हुआ था, उस कंडीशन में सोडियम आयन अंदर ज्यादा आ गए थे। तो मैं रेड कलर की जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन अंदर से बाइंड हो गए, क्योंकि अंदर अधिकता है। यहां पे आप देखिए, यहां सोडियम आयन के अंदर आने से सोडियम आयन की अधिकता हो गई यहां। ठीक है, इसको आप एज्यूम करते हुए चलो, इस वाले पॉइंट पर ध्यान दो। तो पोटेशियम आयन जो है रेड कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं, पोटेशियम आयन वो यहां बन चुके हैं। तो 3 पोटेशियम को इसने बाइंड कर लिया। ये सारे के सारे क्या है, पोटेशियम। और जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं वो क्या है, वो है पोटेशियम, और सॉरी जो रेड कलर से हैं वो है सोडियम। तो आप ऐसे मानो कि ये क्या है, सोडियम, और बाहर की तरफ जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो क्या है, पोटेशियम। ठीक है, क्या करना है, करना कुछ इस तरीके से है
हमें सोडियम को वापस से अंदर लेके आना है, हमें रीपोलराइजेशन करना है ना, ध्यान करो, हमें रीपोलराइजेशन करना है, हमें वापस से क्या करना है, जो सोडियम की मात्रा अंदर ज्यादा हो गई थी उसको वापस से मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए क्या काम करेगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, जो अंदर बढ़ी हुई मात्रा किसकी, सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हुए थे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसमें समझा रहा हूं, आप इसको अज्यूम कर चलो। तो क्या होगा, एटीपी की सहायता से, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, एटीपी जानते हो एनर्जी, एटीपी की सहायता से ये पंप क्या करता है, ये पंप इस तरीके से पलट जाता है, पर पंप पलट जाता है, जब ये पलटेगा तो 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर चले जाएंगे, और जब इस तरीके से जब ये पलटेगा तो अंदर जो है पोटेशियम आयन आ जाएंगे। अपना मकसद यही था, ध्यान कीजिए पहले वाली स्टेज को आप, कि हमने जब इसमें पढ़ा था डीपोलराइजेशन वाली स्टेट में सोडियम आयन की अधिकता अंदर ज्यादा हो गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, अब इनको वापस से हमें मेंटेन करना है, पहले वाली स्टेज में लेके आना है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, ये अंदर से 3 सोडियम आयन को अपने साथ बाइंड करेगा, इस तरीके से पलटी मार जाएगा। पलटी किसकी सहायता से मारेगा, एटीपी को यूज करते हुए। और जब भी किसी कंडीशन में एटीपी यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एटीपी को यूज करते हुए सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, पंप जो है ये सोडियम आयन को बाहर निकाल देगा, पोटेशियम को अंदर ले आएगा। इस वाली कंडीशन में याद करो हमें करना क्या है, सोडियम आयन की मात्रा यहां ज्यादा है, यहां पर बहुत सारा सोडियम पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारा सोडियम है, इस सोडियम को बाहर निकालना है, तो 3 सोडियम को बाइंड करेगा, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा और उस तरीके से बाहर निकालेगा। आप ऐसे अज्यूम करो, सपोज करो मेरे हाथ में जो है ये इस तरीके से 3 मार्कर जो है ये इस तरीके से बने हुए हैं, ये 3 सोडियम आयन है, इसको बाइंड किया, अब इसके ऊपर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आएगी। आप ऐसा अज्यूम करो कि ये जो है ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आई, तो ये पंप इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि मेम्ब्रेन के बाहर चले गए, ये क्या है, 3 मार्कर 3 सोडियम आयन, तो सोडियम आयन बाहर चले गए, वापस से रीपोलराइज्ड स्टेट जो है आ चुकी है। ये सारी बात हमने की कि नर्व इंपल्स कैसे कैसे जनरेट हुई। अब बात करते हैं कंडक्शन कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगी। उसके लिए थोड़ा ये मूव थोड़ा जो है इसको मिटाना पड़ेगा, यहां आप थोड़ा ध्यान देंगे। सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही थी सारी हो रही थी किसके अंदर, एक्सॉन न्यूरॉन के अंदर। ये पूरा न्यूरॉन है, ये क्या है, डेंड्रॉन, और ये पूरा एक्सॉन वाला पार्ट है, दिस इज एक्सॉन, दिस इज योर एक्सॉन। सो आप ऐसे माने कि यहां इस वाली साइड पर, यहां से यहां तक, इस साइड को हमने कह दिया साइड ए, और ये वाली जो साइड है वो क्या है, साइड बी, ठीक है। तो इस वाली साइड पर, इस वाली जगह पर, इस वाली साइड पर क्या हुआ, इंपल्स कंडक्शन हुआ। इट मींस जब रीपोलराइजेशन, ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। हमने कहा जब डीपोलराइजेशन हुआ था तो क्या हुआ, डीपोलराइजेशन के होने से बाहर जो है चार्ज नेगेटिव डेवलप हो गया, अंदर पॉजिटिव डेवलप हो गया, लेकिन आगे वाली साइड तो रेस्टिंग स्टेज में होगी अभी, इसका मतलब इसमें रेस्टिंग स्टेज में बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जब ये चार्ज डेवलप होता है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये वाला इसको, तो ऐसे क्या होता है, जब ये आपस में अट्रैक्शन होता है तो धीरे धीरे यहां से चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां भी प्लस चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब धीरे धीरे, मैंने कहा था, आपको बताया था कि जब वो वैल्यू जो थी, हमने जब वैल्यू की बात की थी उसकी, तो मैंने कहा था यहां पर इस कंडीशन में -17 मिलीवोल्ट है पहले, ठीक है, -17 मिलीवोल्ट था चार्ज, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा गलत बनाया है, इसको थोड़ा ऐसे देखो, इस तरीके से, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है, और ऐसे मानो ये ए है, ये बी है। हमने कहा नॉर्मल कंडीशन में अगर ये रेस्टिंग स्टेज, ये वाली रेस्टिंग स्टेज है, ये वाली, ठीक है, इसको हम मान ले रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, बाहर चार्ज होता है प्लस, ये प्लस, अंदर क्या होता है माइनस, लेकिन क्या हुआ, यहाँ ए वाली साइड पर आकर के हुआ डीपोलराइजेशन। क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, ये उल्टा हो गया, ये पोलराइज स्टेट उल्टी हो गई, दैट मीन्स बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन अब
आगे की बात करें तो आगे तो वापस से वो रेस्टिंग फेज में होगी, आगे तो वापस से अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां से जब ये चार्ज खत्म होता है तो ये चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव होता जाता है, ये चार्ज जो स्लाइटली पॉजिटिव होता जाता है। कैसे कि -70 मिली वोल्ट जो था वो हुआ था +50, ठीक है। +50 धीरे 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 वापस से माइनस की तरफ अग्रसर होता है, वापस से -70 मिली वोल्ट तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं पहले साइड ए पर था, अब वो बी पर चला गया, ऐसे सी पर। इस तरीके से अट्रैक्शन वाली प्रोसेस से जो है वो चार्ज आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये बेसिकली था कि कैसे जनरेट हुई। जनरेट होने की हमने 4 फेजेस की बात की। 4 फेजेस कौन कौन से थे आप जानते हैं। सबसे पहले रेस्टिंग फेज में पोलर स्टेट में रहती है, उसके बाद में डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है, हाइपरपोलराइज्ड स्टेट भी बनती है। उसके बाद में इस सारी कंडीशन के दौरान एक निश्चित जगह पर वो कंडक्शन जो है, अभी कंडक्शन नहीं हो, जनरेशन हुआ है, इंपल्स जनरेट हुई है, वो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। लेकिन उस करंट को आगे भी तो बढ़ाना है। उस करंट को आगे बढ़ाने के लिए साइड ए साइड बी जो मैंने बताया इस तरीके से अट्रैक्शन वाली प्रोसेस के द्वारा आगे की तरफ वो मूव करते हुए जाता है और एक्सॉन से एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में चला जाता है। वो बात क्लियर हुई। ये टॉपिक था हमारा आज का। थैंक यू वेरी मच।